हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए एक्सरसाइज के साथ उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज है 1.4। ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का 4th पार्ट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। वैसे 1.1, 1.3, 2 और 1.3 इन तीनों की वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। हिंदी मीडियम नाम से एक फ़ोल्डर है जिसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक में बात करेंगे ऐसी संख्याओं के बारे में जिसमें अंश व हर का भाग दिया जाए और भाग देने के बाद जो संख्या होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। क्या वो टर्मिनेट करेगी, अर्थात क्या वो पूर्णतः विभाजित होगी, यह संख्या आगे से आगे डेसिमल के बाद चलती जाएगी तो किस तरह से चलेगी, क्या वो रिपीट होगी, उनकी पुनरावृत्ति होगी। तो हम कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में आज इस एक्सरसाइज में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैं उसके कंसेप्ट्स के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। क्योंकि ये एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कंसेप्ट के साथ ही एक्सरसाइज को आप लोगों को करा दूंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी आज स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजमन क्लासेस। करते हैं आज का ये टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जिसे आप भली भांति जानते हैं। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P की प्रकृति इस परिमेय संख्या की प्रकृति को नहीं बताएगी। हमारे पास ये जो Q है, यानी कि हमारा ये जो आपको हर दिख रहा है, हर Q है, वो इस परिमेय संख्या की प्रकृति को बताएगा। हर के ऊपर ही इस परिमेय संख्या के शांत या अशांत होने निर्भर करता है। अब ये शांत या अशांत क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास मान लीजिए मुझे 10 को 3 से भाग देना है। यदि मैंने इसको 3 से भाग दिया तो सिंपली मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, इसके बाद डेसिमल फिर से 3। और जब मैं या आप या कोई भी जब इस संख्या को भाग देते जाएंगे तो ये संख्या वापस अपने आप को रिपीट करती जाएगी। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ये संख्याएं सारी के सारी अपने आप को रिपीट करती जाएगी। अर्थात ये जो संख्या है, ये संख्या अपने आप को रिपीट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं होता, शेषफल 0 के बराबर नहीं होता। तो ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसमें P/Q लिखा हुआ है और यदि Q का भाग P में देना है, भाग देने के बाद भी शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, उस संख्या को हम अशांत संख्या कहते हैं। अशांत। अब अगर मैं अशांत की बात करूं तो अशांत के भी कई प्रकार होते हैं। अशांत संख्याओं के मुख्यतः हमारे पास 2 प्रकार है। पहली वो संख्या है जो अपने आप को रिपीट नहीं करती, नॉन रिपीटेबल, यानी कि वो अपने आप को पुनरावृत्त नहीं करती। अनावर्ती कहते हैं इसे, यानी कि आप इसे अनावर्ती का नाम दे सकते हैं। और ऐसी कोई संख्या जो एक स्पेसिफिक संख्या को, एक खास संख्या को बार बार डिवीजन यानी कि भाग देने के बाद अपने आप को पुनरावृत्त कर लेती है, अपने आप को रिपीट कर लेती है, उसे हम आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसमें P में Q के भाग देने के बाद, यदि हम P में Q का भाग देते हैं और Q के भाग के बाद जो संख्या अपने आप को रिपीट करते जाती है, यानी कि एक संख्या लगातार एक अंतराल के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती जाती है, तो हम उसे आवर्ती का नाम दे सकते हैं, यानी कि रिवाइज कह सकते हैं। बट ऐसी संख्या जिसे हम भाग दें और भाग देने के बाद अलग अलग संख्याएं आ रही है, अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, तो हम अनावर्ती का नाम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है 0.12, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0,
1 2 0 0 0, इस तरह से ये अनावर्ती संख्या हो जाएगी। आवर्ती संख्या की बात करें तो आवर्ती संख्या अपने आप को रिपीट कर लेती है। जैसे आप 20/3 लिखेंगे तो ये 6.6666, इस तरह से ये संख्या अपने आप को रिपीट करती है। तो अभी आपने सीखा कि जो परिमेय संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है। इसका पहला प्रकार है जिसे हम अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है जिसे आप अनावर्ती कहते हैं और इसका जो दूसरा प्रकार होता है उसे आप आवर्ती कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे 20/3 डिवाइड करेंगे तो अनावर्ती यानी कि 6.6666 इस तरह से संख्या रिपीट होती जाएगी। और ऐसी कोई संख्या जिसे भाग देने के बाद पुनरावृत्ति हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 0.120120, देन हमारे पास आगे 1200, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो अनावर्ती में आ सकती है, इस तरह संख्याएं रिपीट होती है। इसकी दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम शांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास कोई संख्या इस तरह की हो 47/8 लिखा हो और जब आप 8 का भाग दे रहे हैं 47 में, तो सिंपली मैं इसे 5 बार में 40 लिख सकता हूँ। यहाँ से 7 लिख सकता हूँ, इसके बाद डेसिमल लगा के यहाँ 0 लिख सकता हूँ। इसके बाद आप इसे 8 बार में ले जाएंगे 64 और आप यहाँ लिख सकते हैं 6। इसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 7, इस तरह से ये 56, जब घटाया ये 4, यहाँ 0 और यहाँ 5। यानी कि अब आपने देखा कि जो हमारे पास एक संख्या है 47/8, जब इसका भाग दिया तो हमारे पास भाग यानी कि भाग देने के बाद जो वैल्यू बच गई वो हो गया 5.875, यानी कि जो वैल्यू आई भाग देने के बाद वो आ गया 5.875। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसमें शेषफल 0 आ जाए। अभी आपने देखा कि इसमें शेषफल, ये जो शेषफल है ये 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो जाए तो हम उसे शांत कहेंगे। शांत का मतलब है शेषफल डेसिमल के बाद भाग देने पे 0 आ जाए। बट अशांत की अगर बात करें तो इसमें कभी भी शेष 0 नहीं हो सकता, और ये कंसेप्ट था शांत और अशांत डेसिमल का। अब आपको ये दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का मतलब ये है कि इस अंक के बाद ये संख्या आगे विभाजित नहीं होगी, यानी कि जब भागफल में अपन 5 लेते हैं तो शेषफल 0 हो जाता है। यहाँ भी भागफल 5 लेते हैं, शेषफल 0 हो जाता है। अर्थात ये संख्या अपने आप को, इसकी जो अंतिम संख्या है 5, यहाँ पे आने के बाद जो शेषफल है वो 0 बना लेती है। बट अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ जो कि अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अशांत यानी कि संख्या कभी शांत नहीं होती, आगे से आगे चलती रहेगी। ये डॉट 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 जो आपको दिख रहा है ये यही शो कर रहा है कि जो संख्या है वो आगे से आगे चल रही है। और आवर्ती का मतलब है, यहाँ पे आवर्ती यानी कि पुनरावृत्त हो रही है। एक संख्या अपने आप को इन दोनों एग्जाम्पल्स में रिपीट कर रही है, यानी कि दशमलव का ऐसा प्रसार जिसमें संख्या अपने आप को रिपीट कर ले, पुनरावृत्त कर ले, वो अशांत आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है। जबकि तीसरे एग्जाम्पल में अशांत अनावर्ती दशमलव का, ये सामने आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें आपको कोई भी संख्या रिपीट करते हुए नहीं दिखाई देगी। अगर ये संख्या रिपीट कर रही है तो यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 एंड देन कोई 0 नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें दशमलव के बाद जो संख्या है वो अनावर्ती है, वो अपने आप को पुनरावृत्त नहीं कर रही है। अब हमारे पास एक कंडीशन है जो कि हमें 1.4 एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं, एप्लीकेबल करने हैं, लागू करने हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई शांत दशमलव संख्या में हमें कंडीशन ये लागू करनी है। कंडीशन है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, मान लीजिए p/q के रूप में है, ये संख्या, ये परिमेय संख्या शांत तभी हो सकती है जब q के अंदर या q के गुणनखंड में, कह सकते हो कि जब आप q का गुणनखंड करोगे उस गुणनखंड में केवल और केवल 2 ही अंक होंगे। वो भी कौन से? 2 और 5। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या शांत है, उसके हर का जो रूप होगा, हर का जो मानक रूप होगा वो होगा 2 की घात m
मल्टीप्लाइड बाय 5 की घात n, यानी कि 2 कितने बार भी आ सकता है, m कितने बार भी आ सकता है। यदि इन दोनों में से केवल m आ जाए तो भी ये शांत है, केवल 2 आ जाए तो भी ये शांत है। जबकि मैं इसे लिख देता हूँ 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होने चाहिए। जबकि अशांत आवर्ती दशमलव के संख्या की बात करूँ तो इसका जो हर है वो 2 की घात m 5 की घात n अदर देन में लिख सकता हूँ, यानी कि ये किसी और संख्या के साथ आ सकती है। कोई एक अभाज्य संख्या यहाँ पे मान लीजिए 2 की घात, यहाँ पे कुछ भी आ गया, यहाँ p मान लीजिए, 7 की घात कुछ भी आ गया, यहाँ q मान लीजिए, तो ये संख्या अपने आप को रिपीट करते रहती है। यानी कि 2 और 5 हो सकता है, इसके साथ कोई और संख्या आ जाए तो ये संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अशांत अनावर्ती दशमलव की बात की जाए तो इसके जो हर होंगे वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं हो सकते, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाएगी। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें बिना भाग दिए, यानी कि आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ नहीं करना, लंबी भाग प्रक्रिया आपको यूज़ नहीं करना, और आपको बताना है कि ये जो कुछ एग्जांपल्स है, पहले क्वेश्चन के जो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो शांत है और कौन सी संख्या है जो अशांत है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया, शांत संख्या वो संख्या होती है जिसके हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो। अर्थात अगर मैं हर का खंड कर दूं तो उस हर के खंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हो तो केवल 2 हो, 5 हो तो केवल 5 हो, या फिर दोनों हो, तो वो संख्या शांत हो सकती है। पहले एग्जाम्पल में जैसा कि आपको दिख रहा है 13/3125, इसका पहले का जो सॉल्यूशन है मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। यदि आप 3125 का खंड करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 5 की घात 5। जब आप इसका खंड करेंगे तो 5 25, 25 5 125, 125 5 625 और 625 5 आप लिख सकते हैं 3125। इसका मतलब है कि मैं इसके हर को 5 की घात 5, यानी कि हर यहाँ पे 5 की घात 5 के रूप में है। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि हर 5 की घात 5 यानी कि 5 की घात m 2 की घात n या 2 की घात m 5 की घात n, यानी कि हर के रूप में केवल 5 होनी चाहिए। घात से हमें कोई मतलब नहीं है, घात कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो आधार है वो 5 2 या 2 5 दोनों होने चाहिए। 5 होए या 2 होए या 2 5 दोनों होए तो हम कह सकते हैं शांत। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ये एक शांत है। इसका रीज़न आपको लिखना है कि हर 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये शांत है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ 17/8। अगर मैं इसके हर का खंड करूं तो हर का गुणनखंड आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3, अर्थात मैं इसे 17/2 की घात 3 लिख सकता हूं। इसलिए आपको लिखना है कि हर 2 की घात 5 इंटू 5 की घात n के रूप में है। अगर आपको यहाँ पे इस 2 के स्थान पे 2 की घात m दिख रहा है और 5 की घात m नहीं है, इसका मतलब है कि 2 की घात 3 और यहाँ 5 की घात 0 है, अर्थात इसका जो हर है 2 की घात n के रूप में है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है 64/45। अब यहाँ पे जो हर है वो है 45 और इसका जो खंड होगा उसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 64/3 की घात 2 इंटू 5, अर्थात इसका जो हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। इसलिए ये जो संख्या होगी सिंपली आप अशांत लिखेंगे। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है 64/45, इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए ये अशांत है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 15/1600, जिसका हर 1600 और इसका खंड, इस 1600 का खंड मैं इसको पहले 16 लिख देता हूँ, यानी कि 2 को हमने 4 बार लिख दिया, 16 बन गया। फिर ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5,
सिंपली ये तो हो गए 100 और ये हो गए 16, दोनों को गुणा करोगे तो ये 1600 हो जाएंगे। अर्थात 1600 का जो खंड होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। इसका मतलब है कि इसका जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए ये जो संख्या होगी इसे हम शांत लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ में दे रखा है 23/2 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3 आपको पहले से ही पता है कि ऐसा कोई भी संख्या जिसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो तो वो संख्या शांत होती है। तो यहाँ पे भी जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए इस दशमलव संख्या को यानी कि इस परिमेय संख्या को मैं शांत संख्या लिख सकता हूँ या शांत आवर्ती दशमलव भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 29 यानी कि 29/343। इसका मतलब यह है कि इसका जो हर है उस हर को मैं 7 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास शांत संख्या का हर उसका मानक रूप होता है 2 की घात m 5 की घात n, और ये जो 2 की घात m और 5 की घात n का जो मानक रूप है वो इसके साथ सटीक नहीं बैठता, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 29/343 शांत संख्या नहीं है, अशांत है, क्योंकि ये 29/7 की घात 3 है। यहाँ होने चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n। तो इस तरह से आप इसके सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। अब हमारे इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन करना, दशमलव प्रसार करना लंबी विभाजन करके, मतलब आपको सिंपली भाग देना है। 10th क्लास स्टैंडर्ड में है, सभी को भाग देने तो आता है, मैं एक आध भाग आपको समझा देता हूँ। मेरे पास ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है 13/3125। चलिए इसको हम भाग देते हैं। 13 में हमें 3125 का भाग देना है, यानी कि 13 को आपको भाज्य बनाना और 3125 को आपको भाजक बनाना। भाग नहीं जाएगा इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, डेसिमल लगा दिया तो एक संख्या बढ़ गई। अभी भी ये भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये संख्या इस संख्या से छोटी है, एक और 0 लगा दिया, फिर से ये विभाजित नहीं होगी तो अब मैं इस संख्या को 4 बार में ले जा रहा हूँ, और 4 बार में इसको ले जाऊँ तो ये हो जाएंगे 12500, और इस तरह से जब आप इसे घटाएंगे तो ये 0, यहाँ पे 5, इसके बाद एक और 0 आपको बढ़ाना है। यहाँ पे आप इसे एक बार में ले जा सकते हैं 3125, और जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ लिख सकता हूँ 5, यहाँ लिख सकता हूँ 7, ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 1, फिर यहाँ लिख सकता हूँ 0। 3 के टेबल में 18 6 बार में, तो मैं इसे 6 बार में ले जा सकता हूँ। यहाँ सिंपली 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5, ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 0, यानी कि आ गया शेषफल। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको उन्हीं संख्याओं का प्रसार निकालने हैं जो संख्या शांत है। अशांत संख्याओं का प्रसार आपको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात वे संख्या जिसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में दिख रहा है, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में शांत लिखा, उसी संख्याओं को भाग दे के आपको उसके भागफल डेसिमल के कुछ अंक तक, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, निकालने हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको भाग तो आते ही होंगे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में ये 3 एग्जाम्पल्स है, यानी कि आपके बुक में ये 3 क्वेश्चंस है, और आपको ये बताना है कि क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, जो दशमलव प्रसार यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या वो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या हो सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 ही संख्या p/q के रूप में हो सकती है। एक तो अशांत आवर्ती, अशांत संख्या वो संख्या जो अपने आप को रिपीट कर ले, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और एक ऐसी संख्या जो शांत है उसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट जो संख्या अशांत है और अनावर्ती है, जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन में इसके बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, मतलब इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये संख्या शांत है।
यानी कि शांत आवर्ती, शांत संख्या है, आवर्ती नहीं शांत संख्या है। जबकि ये जो संख्या है इसमें 120 यहाँ दिख रहा है, 120 के बाद एक जीरो बढ़ गया, 120 के बाद दो जीरो बढ़ गया, 120 के बाद 3 4 जीरो जो भी बढ़ रहा है आप सामने देख सकते हो। तो ये संख्या 120 तो है, बट ये जो एक्स्ट्रा जीरोस बढ़ रहे हैं ना, उससे हम कह सकते हैं कि इनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये जो संख्या है ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। जबकि तीसरे एग्जाम्पल में 43 एंड देन आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि एक बार लगा हुआ है, ये पीछे वाले अंक पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जितने संख्या पे बार लगा हुआ है ये संख्या वापस अपने आप को रिपीट करेगी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई संख्या 6 बार हो तो आप सिंपली इसे 6/9 लिख देते हैं, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसमें रिपीट होए उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ये संख्या रिपीट हो सकती है, यानी कि ये जो संख्या है ये अशांत आवर्ती का उदाहरण है और संख्या रिपीट हो रही है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इस q की प्रकृति बतानी है, इस q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चूंकि ये शांत है इसलिए इसका जो q होगा, q 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होगा। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट में मैंने पहले ही समझा दिया कि ऐसी कोई संख्या या ऐसा कोई दशमलव प्रसार जो अशांत हो, उसके हर की अगर बात करें, अगर उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाए तो उसके हर की बात करें, उसका हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो सकता है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय नहीं बल्कि ये अपरिमेय का उदाहरण हो सकता है। इसे हम अपरिमेय के उदाहरण के अंदर लेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब हमारे पास तीसरा जो एग्जांपल है, इसे तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में इसलिए लिख सकते हैं कि जो संख्या है 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं ये अपने आप को रिपीट कर रही है, और रिपीट करती हुई संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसके q की बात करें तो इसके q में 2 की पावर m और 5 की घात n, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n की हो सकता है। इसके अलावा कुछ और अभाज्य संख्या या विषम संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 की घात p आ जाए, इस तरह की संख्या हमें मिल सकती है। तो ये चैप्टर फर्स्ट को आज हमने समाप्त कर दिया। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके वीडियोस हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो अगली सीरीज़ होगी उसमें मैं आप लोगों को 2 चर वाले रेखीय समीकरण चैप्टर नंबर 3 के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको अलग अलग विधियाँ सिखाऊंगा।